जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल अशोक माथन जी। ये सब एसएससी का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष एक प्रैक्टिस सेट लाया गया है जो टॉपिक वाइज रहेगा और लगभग प्रत्येक टॉपिक के 4-5 सेट होंगे जिसमें 2023 से लेकर 2024 के सारे क्वेश्चन होंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके सपोर्ट का हमें इंतज़ार रहेगा। यदि पहले देखो क्या कह रहा है, यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू ज्ञात करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, x का 24%, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है तो यहाँ पे 100 लगा देते हैं। 10% 10/100 बराबर कितना है, 240 है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल कर दो, 24 से यहाँ कैंसिल कर दो, 10 बार में चला जाएगा। इसका जब गुणा होगा, इसका गुणा होगा तो 1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x/1000 बराबर कितना हो जाएगा, 10। फिर दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 गुणे 1000 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10,000। विकल्प कौन सा सही होगा, ए सही हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या के 35% का 20% 240.8 है तो उस संख्या का क्या ज्ञात करना है, 18% ज्ञात करना है। उसी संख्या का 18% हमें निकालना है। कोई संख्या है x है, x का कितना 35%, 35/100। फिर x का ही 20% यानी कि इसी संख्या का 20% 20/100 बराबर होगा किसके, 240.8 के। ठीक, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल कर दो या फिर 2 पंचे 10 यानी कि 20 पंचे 100, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, 5 सते 35। अब 7 को यहाँ से कैंसिल करो, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28 दशमलव लगाएंगे, 7 चौक 28। ये देखिए x बटे क्या हो जाएगा आपका 20 पंचे 100 हो जाएगा बराबर ये कितना बचा है आपका 34.8 बचा है। ठीक, इसी को ये 8 नहीं है 4 है, 7 चौक 28 है ना, तो ये आपका क्या है 4 है, तो ये भी आपका 4 है। तो अब यहाँ देखिए 100 से जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 40 हो जाएगा। इसमें अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो जब तिरिया गुणा करेंगे तो 3440 हो जाएगा। अब इसी का हमें क्या निकालना है, 18% निकालना है। x का ही 18%, ये संख्या है हमारी, इसी का हमें 18% निकालना है। तो 18/100 कर देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब इसको गुणा करेंगे, 18 चौक 72 के 2, फिर 18 चौक 72, 72 7 79 हासिल करें 7, 18 54 और 54 7 61। ये एक अंक के बाद दशमलव रहेगा, लग जाएगा 61,619.2। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, सवाल समझ में आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है, शांतनु की आय 42,800 रुपये से घटकर 37,236 रुपये हो जाती है। यानी कि जो शांतनु है इसकी आय पहले कितनी थी, 42,800 थी, अब कितनी हो गई 37,236 हो गई। अब इसको घटा के देख लेते हैं। यहाँ 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब यहाँ देखो 8, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 2 गए 5, और यहाँ पे 12, 12 में से 7 गए 5, 5,564, 5,564 रुपये की क्या हुआ, उसकी आय में कमी हो गई। 5,564 की कमी हुई, कितने में कमी हुई, 42,800 में कमी हुई है। परसेंटेज ज्ञात करना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे देखो
55 64 है, यहाँ पे 428 है। अगर आप ऑप्शन से बाई ऑप्शन मारना चाहते हैं बड़े आराम से मार सकते हैं। देखो ये 8 है, 8 का 1 में गुणा करेंगे, 8 का नम 8 तो लास्ट में 8 क्या आएगा, 4 नहीं आएगा। फिर 8 का 2 में गुणा करो, 8 दूनी 16 6 आ गया, लास्ट में 2 का गुणा करेंगे 8 से तो नहीं आएगा, 6 आ गया। अब 8 का गुणा अगर हम मान लो यहाँ 4 से गुणा करें, 8 चौक 32, लास्ट में 2 आ गया। लेकिन 8 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो 8 त्रिक 24, लास्ट में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसलिए जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना बार जाएगा, 13 बार जाएगा। विकल्प हमारा क्या सही हो जाएगा, ए। उसी उससे भी कर सकते हैं, 428 को जब हम 556 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 3 बार चला जाएगा। लेकिन बाई ऑप्शन करेंगे तो और आसानी रहेगी, जल्दी चेक हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 था। इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आ गई। क्या आ गई, कमी आ गई। इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य क्या है, यही हमें बताना है। तो इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य बताना है तो हम ये कर सकते हैं। देखो 1,25,000 है, 1,25,000 है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, जब उसमें 30% की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा, 70/100 हो जाएगा। वो 100% थी, 100% में 30 कमी हो गई तो 70/100 हो गया। अब इसी को हम निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल करते हैं, यहाँ कैंसिल करते हैं। तो अब यहाँ गुणा करोगे, पहले डबल 0 लगाओ और यहाँ 7 बचे 35, 7 3, 7 दूनी 14, 14 5, 7 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 और 7 क्रम 7 1 8, यानी 87,500। विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसको एक और तरीके से देखते हैं। जैसे 30% की कमी हो गई है ना, तो ये आपका पहला मेथड है, ये आपका दूसरा मेथड देख लेते हैं। 30% की कमी हो गई है, 30% का मतलब क्या हुआ, 30/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल करते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 3/10। टोटल हमारा कितना था, 10 रुपये था। 10 रुपये में कितनी कमी हो गई, 3 की। इसका मतलब कितना हो गया, आपका जो मान आया वो 7 है, 7 हो गया। ठीक, अब वैल्यू कितनी थी, 10 नहीं थी, बल्कि कितना था, आपकी जो वैल्यू थी 1,25,000 थी, 1,25,000 थी। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे तो 12,500, 12,500 बार जाएगा। तो ये भी कितनी बार जाएगा, 12,500 बार जाएगा। तो जब इसको गुणा करेंगे तो 7 बचे 35, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 14 3 17, 7 क्रम 7 1 8, ये भी आ गया। विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जिससे इच्छा हो उसी कर सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है एक भिन्न, पहले 4/5 थी, अब 5/6 हो गई, बढ़ के 5/6 हो गई। भिन्न में क्या ज्ञात करना में, प्रतिशत परिवर्तन, डिफरेंट कितना जो है परिवर्तन आया वही हमें ज्ञात करना, चेंज ज्ञात करना, कितना चेंज आया है। तो सबसे पहले इसको हम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा नई भिन्न है, नई भिन्न हमारा कितना है, 5/6, इसे ऊपर लिखते हैं। छोटी भिन्न जो है 4/5। ठीक, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। पर कितना हो जाएगा, ये 5/6 गुणे, जब ये पलटेगा तो 5 कितना हो जाएगा, 4। अब ये हो जाएगा 5 25, 25 कितना हो जाएगा, 24। अब यहाँ देखिए, पहले हमारा जो भी भिन्न था, या फिर हमारी जो भी संख्या थी वो 24 थी। अब वो 24 से होके कितने हो गई, 25 हो गई। तो कितने का परिवर्तन हुआ है, 1 का परिवर्तन हुआ है। 1 का परिवर्तन हुआ, कितने में परिवर्तन हुआ, 24 में परिवर्तन हुआ है। तो 1 का परिवर्तन हुआ है कितने में, 24 में हुआ है। ठीक है, तो जब 1 का परिवर्तन हुआ है 24 में हुआ है, तो 1/24 इसको हमको परसेंटेज में चेंज करने के लिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं, फार्मूला कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इक्वल टू जो चेंज हुआ है, जो परिवर्तन हुआ उसका कितना मान है, 1 है, और कितने में से हुआ है, 24 गुणे कितना परसेंटेज, 100 हो जाएगा, बराबर 24 चौका 96,
फिर 0.24 एक नम 24, 24 सत्ते लगभग इतना ही जाएगा 7 के आसपास, 4.17, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है 20% की वृद्धि कर दी जा रही है, संख्या x है, इसमें 20% की वृद्धि कर देने पे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ये। तो ये 20% की जब कोई 100% है, कोई भी अपनी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो एक 20% की वृद्धि करने पर 120 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, अब यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर दो, 12 दूनी 24, ये कितना 20 हो जाएगा, और नीचे भी 10 बचा है, तो x बटे 10 बराबर 20। फिर इस सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 200। ठीक है, 10 से इधर गुणा होगा तो 200 हो जाएगा। इसको एक तरीके से और देखते हैं, दूसरे तरीके से 20% क्या है, 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो 20% बराबर हम क्या लिखते हैं, 1/5। 1/5 को हम क्या, जब वृद्धि हो रही है तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, 5 से कितना हो गया, ये 6 हो गया। 5 से जब 6 हो गया, कोई भी संख्या पहले कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो गई, 6। अब 6 का जो वैल्यू दिया है 240 है, और कितनी बार जाएगा, 6 चौको 24, 40 बार जाएगा। तो जब ये 40 बार जाएगा तो ये भी 40 से गुणा होना चाहिए, तो 5 चौक 20 कितना हो जाएगा आपका, 200। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, विकल्प कौन, ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी 40 गुना है तो ये भी 40 गुना होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या है उसे हमें 50% बढ़ा दिया जाए, आरपीएफ एसआई में पूछा गया है ये, 150 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 150, 50% बढ़ा दिए तो 150 हो गया 100 में, बराबर कितना, 3600। 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल कर दो, 5 अंक 30, सॉरी यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 240 बचा। तो x बराबर x बटे 10 बचा है, यहाँ बराबर कितना है, 240। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। ठीक है, विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जैसे 50% है, इसे और आसान से हल करना चाहें, 50% बराबर हम 1/2 जानते हैं, और कह रहा बढ़ाने वृद्धि हो गई ना, 50% बढ़ाने पे 2 से क्या हो गया, 3 हो गया, 3, और 3 की वैल्यू कितना दिया है, 3600 दिया है। ठीक, ये कितने गुना है, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, ये 1200 गुना है, तो 2 भी 1200 गुना होगा, तो 12 दूनी 24, 2400 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर, फिर देखिए वही सवाल है, उसी ये भी आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, सिर्फ 2024 में। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3930 प्राप्त होता है, यानी कि x है, x को हम 50% बढ़ा देते हैं तो 150 हो जाएगा। आपकी क्या प्राप्त हो रहा है, 3930 प्राप्त, 3930 प्राप्त हो रहा है। 1 0 से 1 0 एक कैंसिल कर दो, 15 से काटो, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, x बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 262, 262। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2620, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़ के 2,40,000 हो गया है, वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे ज्ञात करने के लिए बड़े आराम से हम क्या करते हैं, जितने जीरो है पहले इस रेशियो फॉर्म में बदल देते हैं, 4 0 ये है, 4 0 ये है, इसको निपटा दिया जाए, ये 20 है, ये 24 है। कोई इनका जो वेतन है, इनका जो वेतन है वो क्या हो गया है, पहले 20 था, 20 से कितना हो गया है, 24 हो गया है। बढ़ोतरी कितने की हुई है, 4 की बढ़ोतरी हुई, कितने में से, 20 में से। तो अब इसे हम देखते हैं, तो क्या ज्ञात करें, प्रतिशत वृद्धि।
प्रतिशत वृद्धि अगर हम निकालेंगे तो पहले क्या होता है, वृद्धि होता है। वृद्धि कितने की है, 4 की है। कितने में से, 20 में से। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमें 100 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पे क्या देखो, 20 पंचे 100, 5 चौक 20, 20%। ये आपका कौन सा हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है यदि ए का 40% और बी का 64% अगर बराबर है तो ए अनुपात बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। रेशियो में बताना है। ए का 40% का मतलब 40/100 बराबर बी का 64% का मतलब क्या होगा, 64/100। ये दोनों बराबर हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसको हमें काटना है तो 4 से काट लेते हैं। 8 से काटते हैं डायरेक्ट। 8 से काटिए, 8 पंचे 40, 8 अठाई 64, यानी कि 5 ए इक्वल टू कितना आ गया, 8 बी आ गया। ठीक, अब ए अपान बी बराबर क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। अगर इसी को हम रेशियो में बदलना है तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, 8:5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8:5। 8:5 कौन सा विकल्प सही है, सी सही है। अगला देखिए, यहीं तक था सवाल आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।